निमुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी खूब नृत्य करने लगी कि वाह रे भागवत कथा, आपके महात्म से, आपकी कथा से आज मेरे ये दोनों पुत्र जो कि अचेत अवस्था में थे आज सचेत हो गए। ऐसी यह भागवत कथा आप और हम मिलकर के सुन रहे हैं। अच्छा, जब ये कथा कह ही रहे थे तो नारद जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया और ये प्रश्न हमारे और आपके लिए किया। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और यह प्रश्न बड़े ही आदर पूर्वक पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आदर का मतलब क्या है? आदर का मतलब होता है दर माने होता है डर और आ माने होता है थोड़ा। जब किसी से प्रश्न पूछा जाए तो थोड़े डर से और बड़े भाव से, वहीं पर आदर होता है। और बड़े आदर से एक ही प्रश्न पूछा और नारद जी कहने लगे, नारद जी सनत कुमार से पहला प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। हे सनत कुमार, यदि कोई भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले तो ये बात तो मुझे समझ में आती है। कोई भगवान का भजन करे और भगवान का भजन करके यदि उनको प्राप्त कर ले तो ये बात भी समझ में आती है। लेकिन ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवः मतलब जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया हो, कभी कोई सत्कर्म न किया हो। बड़ा सुंदर भाव। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने जीवन में केवल पाप किया हो, कभी कोई पुण्य न किया हो, और सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने सदा केवल दुराचार ही किया हो, कभी कोई अच्छे आचरण जीवन में न किया हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जिसने जीवन में हमेशा केवल क्रोध ही किया हो, और कामिनः बोले जो हमेशा काम वासना के लिप्त रहे, क्या वो व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, क्या वो व्यक्ति भी अगर भागवत कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो सकती है? सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा चाहे वो व्यक्ति जीवन भर पाप किया हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा दुराचारी हो, और चाहे वो व्यक्ति जिंदगी भर क्यों ना क्रोध करता हो, केवल एक बार भागवत कथा सुन ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो व्यक्ति स्वतः ही पवित्र हो जाता है, निर्मत्सर हो जाता है। और यहां तक कि मैं क्या बात बताऊं, जीवित नहीं, जो व्यक्ति जिंदगी भर पाप कर्म करता करता अपने इस देह को छोड़कर यदि प्रेत योनि में भी चला जाए और प्रेत योनि में जाकर भी एक बार यदि भागवत कथा सुन ले तो उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले पंचोग्र पापा स्थल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पंचाग्र पापा, 5 प्रकार के बड़े पाप का वर्णन शास्त्र में है। ये 5 पाप कभी मत कीजिए जीवन में। कौन कौन से? बोले जो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होता है, कभी ब्राह्मणों का धन मत खाइए। कभी कोई यज्ञ कराएं, कोई पूजा पाठ कराएं, कोई जप तप कराएं तो उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, उनका ऋण मत रखिए। जो ब्राह्मणों का धन खाता हो, दूसरा जो क्रूर स्वभाव वाला हो, जो हमेशा दूसरों की बुराई करे, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहे, और तीसरा पिशाचों के समाचीन निर्दयी, जो निर्दयी हो, जिसके अंदर एक भी प्रतिशत दया ना हो, जो मांस इत्यादि का भक्षण करता हो, जो निरपराध जीवों को मारता हो,
और चौथा क्या बोले, जो छल कपट करता हो, और पांचवा बोले जो व्यभिचार करता हो। ये 5 प्रकार के महापाप शास्त्रों में बताए गए हैं। ये 5 पाप कभी जीवन में मत कीजिए। और कदाचित ये जो 5 प्रकार के महापाप यदि कोई कर ले, वो व्यक्ति भी यदि गलती से एक बार आकर के भागवत में बैठ जाए और उस कथा को सुन ले, तो वो भी इस कथा से पवित्र हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन बंधु, इसका ये मतलब नहीं कि आप सुनो कि अरे गुरुजी तो बता दिए कि खूब पाप करो भर भर के और एक बार कथा सुन लो। ऐसा नहीं कि चलो गुरुजी तो बता दिए कि पाप करने के बाद एक बार कथा सुन लो तो सारे पाप धुल गए, तो खूब भर भर के पाप करो साल भर, और साल भर के बाद एक बार भागवत सुन लो। नहीं, बोले खूब पाप करने के बाद यदि आप भागवत में आए और भागवत सुन करके आपने मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, तब आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और कदाचित यदि संकल्प लेने के बाद यदि आप पाप करते हैं तो समझ लीजिए उस पाप का जो 1 गुना आपको फल मिलना होता है, फिर वो 10 गुना होकर मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।